तो दोस्तों देखो यार, तुम्हें पता है, अभी तक पता चल चुका होगा कि मैं अनफिल्टर्ड बात करता हूं, जो दिल में आता है वो बोलता हूं। मेरे को ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि 2023 तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, मैं प्रभास को बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार नहीं मानता था। मुझे लगता था ठीक है, एक दो मूवी चल गई यार, बाहुबली इफेक्ट है, ये वो फलाना धमाका। 2023 के बाद मेरा परसेप्शन सलार के बाद थोड़ा चेंज हुआ, कल्कि के बाद मेरा परसेप्शन पूरी तरह चेंज हो चुका है। कल मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी और डिस्कशन में उस बंदे ने, मेरा दोस्त है खास, पूछ रहा है यार तू ना आजकल वीडियो में प्रभास के बारे में बहुत बोल रहा है, इतना भी नहीं है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, पूरी लंबी डिस्कशन। मैंने कहा भाई एक बात बता दे, एक सवाल, प्रोड्यूसर आज की डेट में 400-500 करोड़, तू ही प्रोड्यूसर है, अगर 400-500 करोड़ बना रहा है किसी प्रोजेक्ट में, मुझे एक सिंपल सी कहानी बता दे कि तू कौन से स्टार को पैन इंडिया लेवल पे सिलेक्ट करेगा धंधा करने के लिए। तो उसने मुझे एक दो नाम गिनवा दिए। तो मैंने कहा भाई तू अपनी लाइकिंग मत बता, धंधे के लेवल से सोच और ये बता तू उस स्टार को धंधे के लिए साउथ डाउन साउथ से निकाल लेगा। अब वो स्टार कौन सा था वो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ, देखता हूं कितना नजदीक पहुंच सकते हो। मैं नाम लूंगा तो बहुतों के दिल टूट जाएंगे। खैर, उसने बोला नहीं भाई यही है। तो मैंने उससे एक और सवाल पूछा, मैंने कहा भाई एक चीज बता दे, चल आदि पुरुष जो प्रोजेक्ट बना था उसमें भूषण कुमार ने, टी सीरीज वाले ने, प्रभास की जगह और किसी को क्यों नहीं लिया जो तू ये नाम बोल रहा है? इसका जवाब उसके पास नहीं था, उसके जितने जस्टिफिकेशन थे वो खत्म और रिश्तों नाबूद हो गए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बोलने वाला हूं और आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल क्रिस्प वे में आपको बताऊंगा और बहुत ओपन हूं मैं फीडबैक के लिए, डिस्कशन के लिए। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता देना भाई कि जो मेरी सोच है उस सोच से आप मैच कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है? तो क्या है, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। भाई बात करनी है मुझे आज की प्रभास ऐसी क्या कारण है, और ऐसा नहीं हवाबाजी में, लॉजिकली ऐसा क्या रीजन है जो मुझे लगता है प्रभास आज की डेट में इंडिया का बिगेस्ट स्टार है, बैंकेबल स्टार है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंगल। अब देखो दोस्तों, प्रोड्यूसर की बात की तो पहला तो पॉइंट मैं यही बोलता हूं, बॉक्स ऑफिस नंबर को पकड़ लो। बाहुबली 1700 करोड़ 1-2 पार्ट अलग अलग कमाए, सलार 700-750 करोड़ अब जापान में रिलीज हुई है, वहां बिजनेस तोड़ रही है। साउथ जो लोग कहते हैं कि अरे यार फ्लॉप है, 450 करोड़ उसका भी धंधा है। आदि पुरुष जिससे प्रभास बदनाम टाइप सा हुआ, उसका भी धंधा 350-400 करोड़ के आसपास का है। तो अब एक प्रोड्यूसर जो पिक्चर में पैसा लगा रहा है, आप देख रहे हो एक बंदा जिसकी मिनिमम बैंक, मतलब जो बॉक्स ऑफिस से नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, मिनिमम 400 है, मिनिमम 400, हाईएस्ट तो 1700 तक जा रहा है, 1800 तक जा रहा है। कल की आएगी, कल की पता नहीं 1000 करोड़ के बाद और कितना धंधा करेगी। तो इससे बड़ा एक तो डेटा वाइज प्रूफ आपको क्या चाहिए कि बैंकेबल स्टार इंडिया की तरफ से, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, हर कॉर्नर की तरफ से प्रभास नहीं है तो और कौन है? सेकंड भाई देखो, फैन फॉलोइंग इसकी, प्रभास की मूवी जब रिलीज होती है वो त्योहार होता है यार, वो फेस्टिवल्स होता है। लोग, मैंने उसको एज अ ग्रैंड इवेंट देखा है, प्री रिलीज इवेंट्स हो, ट्रेलर हो, इसके व्यूज हो। आप सुबह 6 बजे के शो, 6 क्या, तेलंगाना में निजाम में 4-4 5-5 बजे के शो खुल रहे हैं। ये फैन फॉलोइंग किसी आम आदमी की थोड़ी हो सकती है भाई। कोई तो ऐसा बंदा है ना कि जो इतना धमाकेदार तरीके से अपनी पकड़ बना के बैठा है जनता के बीच। मतलब यहां पिक्चरों की पहले दिन की आप कलेक्शन देख लो। देखो मैं हमेशा से बोलता हूं, स्टार का काम होता है सिर्फ पहले 2 या 3 दिन की कलेक्शन ठोकना, उसके बाद होता है कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है ना, तो आप कोई भी सूरमा स्टार ले लो, कुछ भी ले लो, 3 दिन के ऊपर वो नहीं चलता, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता। प्रभास पहले 2-3 में यार, 3 दिन में बहुत मैसिव बिजनेस करके जाता है। और यहां सिर्फ फैन फॉलोइंग भाई, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात नहीं हो रही है। सलार प्रभास की जो मूवी है उसकी जो कलेक्शंस है वो हर रीजन से आ रही है। अब मैं यहां हिंदी की भी बात नहीं कर रहा हूं, अब मैंने सारे सर्किट्स का चेक कर रहा था। सलार का थोड़ा अभी सलार इस बदनाम कि भाई प्रभास की मूवी सलार चली नहीं है, लेकिन आप उसका बिजनेस अगर देखोगे ना, बहुत एक स्टेबल वे में स्कैटर्ड है सारे एरियाज के बीच में। तो मुझे वहां से थोड़ा आइडिया निकल के आया भाई, फैन फॉलोइंग इस बंदे की सिर्फ साउथ में नहीं है, इस बंदे की फैन फॉलोइंग ऑल ओवर सारे सर्किट से निकल कर आ रही है। और ये तो मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर मैं ग्लोबली की बात करूं तो ग्लोबली भी यार ही इज ब्रेकिंग ऑल नोन मेजर रिकॉर्ड्स। ये कोई हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट भाई, इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अब मैं आपको प्रभास के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बता दूं ना शॉर्ट में, स्पिरिट डायरेक्टेड बाय रेडी वांगा, क्या लगता है आपको? वो 1000 करोड़ की, वो 1500 करोड़ अगर वो बैठ गया ना, वांगा का विजन या वांगा का जो एग्जीक्यूशन है, वो 1500 करोड़ जाएगी। सलार 2 के लिए कितने लोग वेट कर रहे हैं। कल्कि 2, राजा साहब आ रही है। अब तो आलम ये आ गया है कि प्रोड्यूसर्स जो है, प्रभास की मूवी एक भी ऐसी नहीं होगी जो पैन इंडिया लेवल पे रिलीज नहीं होगी। देखो बात ध्यान से सुनना, यहां मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रेंचाइजी मूवी होगी जैसे बाहुबली, कल्कि, सलार, ये पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होगी।
अब से प्रभास की कोई भी मूवी ऐसी नहीं होगी जो सिर्फ साउथ सर्किट में रिलीज हो रही है। सारी मूवीज इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना बिजनेस कर रही है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो हर रीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो नो स्कोप ऑफ रीमेक और ये और वो, सब कुछ आपको हिंदी डबिंग में मिलेगा। और हिंदी डबिंग भी ये बंदा खुद उसने कितना इंप्रोवाइज कर लिया है दोस्तों। उसके बाद जो रीजन आता है भाई वो ये है इसकी पब्लिक इमेज। मुझे पर्सनली लगता है कि प्रभास की पब्लिक इमेज और इसका कोलैबोरेशन है ना, दैट इज वेरी वेरी डिसेंट। ये बंदे का बहुत पॉजिटिव पब्लिक इमेज है। देखो फैंस एक होते हैं कि जो बहुत एग्रेसिवली किसी को फॉलो करते हैं, किसी को ट्रैक करते हैं, किसी को उठाते हैं, उसकी पिक्चर देखने जाते हैं, बट ओवरऑल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी इंटरव्यू देखना प्रभास के, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मैंने कभी, और बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है उनकी, ऐसा भी नहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंगेज हो रहे हैं, बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस, बट जितना आते हैं पब्लिक एक्सपीरियंस पे, उस पे न्यूज पोर्टल्स पे और इधर उधर इंटरव्यू, बहुत बंदा ग्राउंडेड है यार। तो मुझे ये तो खैर सबसे ज्यादा बिगेस्ट पॉजिटिव होता है। और ये कहीं ना कहीं एकदम किसी पॉइंट पे जाके ना आपको लगता है यार बंदे के बाद इतनी सक्सेस है, उसके चेहरे से एक बार ही निकल के नहीं आ रहा कि भाई मैं इस वक्त पैन इंडिया का ऐसा स्टार हूं कि मुझे आप मेरे पर हजार करोड़ का दाव खेलो। लास्ट पॉइंट मुझे लगता है भाई, प्रभास इज इंस्पायरिंग नॉट फॉर द जनरेशन और फॉर द व्यूअर्स बट फॉर द फिल्म मेकर्स ऑल्सो। प्रभास बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक, अलग, जो आज की जनरेशन को चाहिए ना, वो कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रभास का एडवांटेज मैं आपको बताऊं, यंग जनरेशन के कॉन्सेप्ट्स को जो वो देखना चाहते हैं, उसके साथ ये पुरानी स्टोरीज वाले जो इस पे जो प्रोजेक्ट्स के कोलैबोरेशन हो रहा है ना, उस पे काम कर रहे हैं। तो यहां हो क्या रहा है, ये हर एज ग्रुप को बंदा कैटर कर रहा है। अब देखो ये बात होती है, अगर आप बिल्कुल साहब, जैसे किल मूवी आई है, वो आप बड़ी मूवी, बड़े जो एज के लोग हैं वो नहीं देखेंगे। प्रभास की मूवी सारी एक्सेप्ट सलार को मैं मानता हूं एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए थी, बट ऑलमोस्ट जितनी भी मूवीज है ना, वो सारी 70% एज ग्रुप को कैटर कर देती है। और कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स के लिए और जो टेक्निकल टीम है उसके लिए एक इंस्पिरेशन होती है कि यार ये बंदे को बड़ा प्रोजेक्ट देना है, तो इसके लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सोचना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये बात तो मैं आपको बता दूं, आदि पुरुष के बाद सलार के पीछे बहुत से लोग पड़ गए थे लिटरली, कि जिसमें इन्होंने बोला कि भाई एक वो तुक्का था, चल गया, और अब ये पैन इंडिया लेवल पे 150 करोड़ इस बंदे को दे देते, इसमें कुछ नहीं है। तो भाई ये सच को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, कोई भी सेक्शन ऑफ ऑडियंस हो, कोई भी सेक्शन ऑफ क्रिटिक्स हो, कोई भी सेक्शन ऑफ ट्रेड हो, फलाना हो धमाका हो, कि भाई अब आज की डेट में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, सिर्फ साउथ में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ साउथ में नहीं बोल रहा हूं, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, बॉलीवुड में भी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा ना, लाइक आदि पुरुष, जिसमें 350, 400, 450 करोड़ का होगा, तो प्रभास विल बी वन ऑफ देम, वन ऑफ द टॉप 3 चॉइसेस, जो वो सोचेंगे भाई इस बंदे को ले लो, क्योंकि इसने धंधा निकाल के देना है। प्रोजेक्ट हमारा कैसा है, पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, वो कंटेंट पे होगा, मगर ये बंदे को अगर हमने ले लिया तो हम साउथ से बिजनेस निकालेंगे, और नॉर्थ साइड से भी निकालेंगे, और यहां ईस्ट से भी निकालेंगे, ग्लोबली भी निकालेंगे। कड़वा है मगर सच है कि भाई प्रभास इज राइट नाउ एटलीस्ट द बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार, और आने वाले टाइम पे इनको किससे फाइट मिल सकती है वो तो अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2025 में बहुत इंटरेस्टिंग लाइनअप्स आ रहे हैं। अब आप अपनी राय, ये जो मेरे जितने पॉइंट्स हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझे बता दो। मैं ओपन हूं डिस्कशन के लिए, सारा रिप्लाई कमेंट्स पढ़ता भी हूं, सबका रिप्लाई भी करूंगा, बट सोचना जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं क्या वो गलत है। टेक केयर, बाय बाय।